हेलो नमस्कार दोस्तों, एमएनवी स्टडी सेंटर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं बताऊंगा आपको ईसीजी के बारे में, यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी क्या होती है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी किस प्रकार का टेस्ट होता है, किसके लिए किया जाता है, और हम आज बात करेंगे बीपी की, यानी कि ब्लड प्रेशर। कैसे बीपी हाई होता है, कैसे लो होता है, इसका उपाय क्या है, क्या हमें देसी नुस्खा अपनाना चाहिए जिससे क्या बीपी लो कंट्रोल में आए, बीपी हाई कंट्रोल में आ सके। तो देखिए, पहले हम बात करेंगे ईसीजी यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी क्या होती है। ईसीजी एक प्रकार का क्या होता है, टेस्ट होता है, जो किसका होता है, हार्ट का होता है। आपने देखा होगा, कई बार ऐसे भी देखा होगा नॉर्मली हॉस्पिटल में, या फिर आपने फिल्मों में देखा होगा कि कोई व्यक्ति होता है, उसको इस प्रकार से, यानी कि ये उसकी बॉडी होती है और उस पर 12 इस प्रकार के वायर लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? 12 वायर लगे रहते हैं। इस टेस्ट को बोलते हैं ईसीजी यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, यानी कि एक मशीन होती है, उसमें इस प्रकार की रेखाएं चलती रहती हैं। अब ये रेखाएं क्या होती हैं, इसके बारे में आपको मैं बताता हूं। ये रेखाएं क्या होती हैं, इसमें क्या बताया जाता है, PQRST ग्राफ होता है। क्या होता है? PQRST क्या होता है? ग्राफ होता है। जो P होता है, ये किसको दर्शाता है? P जैसे कि हमारे अशुद्ध रुधिर होता है। अशुद्ध रुधिर जो दाएं आलिंद में प्रवेश करता है, उसे क्या दर्शाता है? P दर्शाता है। और जो QRS है, ये किसको दर्शाता है? जो ब्लड हमारा हृदय, जो ब्लड क्या करता है, पंप करता है, उसे क्या दर्शाता है? ये QRS दर्शाता है। जब ये रेखा, यानी कि ये रेखा ज्यादा बड़ी हो जाए, यानी कि R ज्यादा बड़ा हो जाए, तो इसका मतलब ये होता है कि हमारा ब्लड क्या कर रहा है, हार्ट क्या कर रहा है, ब्लड जल्दी जल्दी क्या कर रहा है, पंप कर रहा है, किसको, ब्लड को पंप कर रहा है। और जब ये रेखा छोटी हो जाए तो क्या करता है कि ब्लड क्या कर रहा है, पंप कम कर रहा है, ब्लड को क्या कर रहा है, पंप कम कर रहा है। तो ये आर है, ये न तो ऊपर जाना चाहिए और न ही नीचे जाना चाहिए, एकदम लेवल में रहना चाहिए। कई बार आपने देखा होगा कि इस प्रकार से बार बार जल्दी जल्दी क्या होती है, लाइनें बनती रहती हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपका हार्ट क्या बहुत जल्दी धड़क रहा है। यदि लाइन यदि सीधी आ जाए तो इसका मतलब होता है कि व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है। यानी कि लाइन सीधी आ जाए, इसका मतलब क्या होगा, इस टेस्ट से पता चलता है कि उसकी क्या होगी, मृत्यु हो चुकी है। ये होता है ईसीजी। यानी कि आप देखो, जो ये QRS है, इसे क्या बोलते हैं, इस टेस्ट को, इसको ये भी बोलते हैं, जैसे इसे ये क्या बताता है, ब्लड के पंप की गति को बताता है, तो इसको क्या बोलते हैं, QRS कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। ये होता है ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। और जो डॉक्टर होते हैं हार्ट के, उन्हें क्या बोला जाता है, कार्डियोलॉजिस्ट बोला जाता है। अब हम बात करते हैं बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर। क्या होता है बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर क्या होता है? तो मैं बता दूं आपको ब्लड प्रेशर क्या होता है। जैसे कि हमारे हार्ट में ब्लड का, और एक बात और मैं बता देता हूं, पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट कौन थी? तो वो थी पद्मावती। कौन थी? पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट थी पद्मावती। ये भी आप याद रखना, ये जीके का प्रश्न है, लेकिन बहुत बार पूछा जाता है, जिनका हाल ही में क्या हो गया था, निधन हो गया था पद्मावती का, कार्डियोलॉजिस्ट। अब बात करते हैं बीपी। क्या होता है? रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर। बीपी ज्यादा हाई हो जाती है, उसका भी क्या होता है, वो भी अच्छी नहीं होती, और लो हो जाती है, उसका भी वो भी अच्छी नहीं होती। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था, कल या परसों की क्लास में बताया था, कि जब ब्लड हमारी बॉडी में जाता है तो उसका दाब कितना होता है, तो वो क्या होता है, 120 होता है। क्या होता है दाब, क्या होता है, उसका दाब होता है 120। इसे बोलते हैं सिस्टोलिक। क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं 120 सिस्टोलिक। क्या होता है, जब हमारा, देखिए हार्ट क्या करेगा, जब हार्ट क्या होगा, जैसे ब्रीफ होगा, यानी कि बंद होगा, तो मतलब क्या होगा, धड़केगा, बंद होगा, ऐसे पिचकेगा, हार्ट क्या पिचकेगा, तो क्या होगा, ब्लड क्या करेगा, हुमच के, यानी कि आगे जाएगा, किसमें, वाहिनियों के माध्यम से आगे जाएगा, तो उसका प्रेशर कितना होता है, 120 होता है। तो इसे क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक बोलते हैं। और जब ब्लड वापस, यानी कि अशुद्ध रुधिर हृदय में आता है, तो क्या होता है, शीतलन होता है, यानी कि हार्ट क्या है, फैलता है, तो उसका क्या होता है, प्रेशर कितना होता है, उसका प्रेशर होता है 80। तो 80 क्या होता है, इसे क्या बोलते हैं, डाइसिस्टोलिक। क्या बोलते हैं, डाइसिस्टोलिक।
आपने ये भी देखा होगा, आप ये सोच रहे हैं कि ब्लड इतने प्रेशर से जाता है, अधिक प्रेशर से जाता है, लेकिन कम प्रेशर से वापस क्यों लौटता है। जैसा कि आपने देखा होगा, जब हम किसी बॉल को, जैसे कोई रबड़ की बॉल है जिसे हमने दीवार पे टकराया, बॉल को क्या दीवार पे टकराया, तो जिस स्पीड से वो टकराती है उस स्पीड से क्या वापस नहीं आती है। यही कॉन्सेप्ट यहां काम करता है, जिस स्पीड से ब्लड जाता है उस स्पीड से क्या वापस नहीं आता, जिस कारण इसका दाब तो कितना होता है 120 होता है, और इसका क्या होता है, इसका दाब कितना होता है 80 होता है। तो इसे बोलते हैं सिस्टोलिक और इसे बोलते हैं डाइसिस्टोलिक। अब ये बात भी आपको बता, रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर का सूत्र क्या होगा, तो सिस्टोलिक बटा डाइसिस्टोलिक। एक क्वेश्चन और बहुत बार पूछा जाता है, मानव का रक्तचाप कितना होता है, यानी कि ब्लड प्रेशर कितना होता है। तो आपको ऑप्शन में दिए जाते हैं, ए ऑप्शन दिया जाता है 120/80, ऑप्शन बी दिया जाता है 80/120, ऑप्शन सी दिया जाता है 120/90। इस प्रकार से ऑप्शन आते हैं। तो इसका मात्रा क्या होता है mmHg, क्या होता है mmHg। तो इसका सही आंसर होगा ये, क्योंकि ऊपर क्या आता है सिस्टोलिक आता है, नीचे क्या आता है डाइसिस्टोलिक आता है। क्या आता है डाइसिस्टोलिक, यानी कि ये तो आता है, ऊपर क्या आता है सिस्टोलिक और नीचे क्या आता है डाइसिस्टोलिक आता है। अब देखिए हम बात करेंगे जो क्या होती है हाई बीपी, यानी कि ब्लड बीपी हाई हो जाए और क्या हो जाए, एक होती है बीपी लो हो। तो वो क्या होती है बीपी हाई और बीपी लो क्या होती है। हाई यानी कि क्या हो, हाई में क्या होगा, हाई में दोनों काम हो जाते हैं, यानी कि सिस्टोलिक भी बढ़ जाता है और डाइसिस्टोलिक भी बढ़ जाता है। यानी कि नॉर्मल व्यक्ति का सिस्टोलिक कितना होना चाहिए, तो 120 होना चाहिए, और डाइसिस्टोलिक कितना होना चाहिए 80 होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या होता है सिस्टोलिक भी बढ़ जाता है और डाइसिस्टोलिक भी बढ़ जाता है। मैं आपको ईसीजी की फुल फॉर्म भी लिखाने वाला हूं, वो एक बार रुकना। क्या हो जाता है 100-150 हो जाता है, और ये कितना हो जाता है 90 हो जाता है, यानी कि दोनों बढ़ जाते हैं। तो बीपी हाई में क्या हो जाते हैं, दोनों बढ़ जाते हैं। इसे बोलते हैं हाइपरटेंशन। जो बच्चे होते हैं उनकी तो बीपी बढ़ना अच्छा है, क्योंकि बीपी बढ़ेगी तो क्या वो अच्छे से काम कर पाएंगे, अच्छे से याद कर पाएंगे। हाइपरटेंशन यानी कि ये तो ज्यादा घातक नहीं होती बच्चों के लिए। तो इसमें देखो क्या होता है, यदि बीपी हाई हो जाए तो इसका उपाय क्या है, यानी कि उसे कम कैसे किया जाए। उपाय क्या है, नमक कम खाएं, नमक और गरम व तली हुई चीज कम खाएं। क्या करें, कम खाएं। और इसमें क्या करें, बीपी लो हो जाए तो लो में क्या होगा, आपका सिस्टोलिक भी कम हो जाता है और डाइसिस्टोलिक भी कम हो जाता है। इसे बोलते हैं हाइपोटेंशन। क्या बोलते हैं, हाइपोटेंशन। तो क्या होगा, इसके अंदर क्या हो, इसके अंदर नमक खाएं आप। और जब बीपी हाई हो जाता तो क्या हो जाता है, बीपी हाई का मतलब क्या हो, ब्लड प्रेशर बढ़ गया। ब्लड प्रेशर बढ़ गया यानी कि किसी चीज पे अधिक प्रेशर पड़ रहा है, यानी कि उसकी अपेक्षा से अधिक प्रेशर पड़ेगा, तो क्या होगा, वह फेल हो जाएगी। तो इससे क्या होता है, हमारा हार्ट फेल हो जाता है और हमें हार्ट अटैक आ जाता है। यानी कि क्या होगा, बीपी हाई आ जाए तो हो जाए तो क्या होती रहती है, हार्ट अटैक आ जाता है। क्या जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है। और जब बीपी लो होती है तो मतलब कि आपका क्या है, शरीर में रक्त का क्या फ्लो सही नहीं जा रहा, जिससे क्या आते हैं, हमें चक्कर आते हैं। जो बीपी लो के मरीज होते हैं उन्हें क्या आते हैं, चक्कर आते हैं। क्या आते हैं, चक्कर। और जिसके हाई हो जाए तो क्या हो जाएगा, तो उसे क्या आ जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा। तो इसके उपाय भी मैंने आपको बता दिए। ये होता है बीपी। और जो ईसीजी की फुल फॉर्म मैं अभी बताता हूं आपको, ईसीजी की फुल फॉर्म क्या होती है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ये क्या होता है, एक हार्ट का एक टेस्ट होता है। उम्मीद है आपको बीपी हाई बीपी लो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और क्या होता है ईसीजी ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया, और एक बात और बता देता हूं, ये हमारा टॉपिक परिसंचरण तंत्र पूरा हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे आगे कंकाल तंत्र। क्या पढ़ेंगे, कंकाल तंत्र पढ़ेंगे, फिर उत्सर्जन तंत्र, इस प्रकार से श्वसन तंत्र, सारे तंत्र पढ़ते जाएंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करना, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और कल वाली जो क्लास थी उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, जो प्रॉब्लम हुई वो हमने
कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है। तो जो गलती हुई उसके लिए क्षमा चाहता हूं, आगे ऐसी गलती नहीं होगी। तो यदि आप वीडियो पे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।